एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रैक्टिकली हम गिट के साथ में कैसे वर्क कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कमांड्स देखी थी, जिसमें से पहली कमांड थी हमारी गिट स्टेटस। सेकंड कमांड जो थी वो थी हमारी गिट इनिट, जिससे कि हम अपनी गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करते थे। उसके बाद में हमने कुछ कमांड्स देखी थी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसमें थी गिट कॉन्फ़िग, ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और यहाँ पर आप कुछ भी अपना नेम जो भी आपका होगा वो डालते थे। इसके बाद में हमने एक और कमांड देखी थी जिसको हम बोलते हैं गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल। ओके, ये कमांड्स थी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको एक लिस्ट कमांड बताई थी जो कि थी गिट कॉन्फ़िग, जो कि आपको सभी लिस्ट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं उन सब की लिस्ट ओपन करके दे देती थी। और इसके अलावा मैंने कैसे हमने जो यूज़र नेम सेट किया है और जो ईमेल सेट किया है, इसके हमने क्या सेट किया है इसको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड थी गिट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम गिट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट ईमेल। एंड एक और कमांड थी हमारे पास में गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल कोर डॉट एडिटर। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो एडिटर है उसको सेट करने के लिए थी। तो ये सभी हमने कमांड्स पिछली वीडियो में देखी थी, और हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो का। तो ये देखिए, ये वाला फोल्डर था, शायद अगर आपको याद होगा तो इसमें लिए मैंने कुछ फाइल्स वगैरह बनाई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद में यहाँ पे हम स्टेटस चेक करेंगे, गेट स्टेटस। जैसे हम गेट स्टेटस चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ये ब्रांच मास्टर में है। ये ब्रांचेस क्या होती है मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। और एक यहाँ पे है चेंजेस टू बी कमिटेड। दैट मीन्स ये जो फाइल है index.css ये अभी कमिट नहीं हुई है, पर लेकिन कमिट के लिए तैयार है। और ये अनट्रैक्ड फाइल्स, मतलब ये अभी हमने ट्रैकिंग पे ही नहीं लगाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 3 स्टेज आर्किटेक्चर क्या होता है। गिट जो है कम्प्लीटली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है एक तरीके से। तो मैं एक बार स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ। तो गिट जो है हमारा कम्प्लीटली 3 स्टेजेस में वर्क करता है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है वर्किंग डायरेक्टरी। सेकंड जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं स्टेजिंग एरिया, और जो थर्ड स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं गिट डायरेक्टरी। अब ये कैसे कैसे वर्क करती है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो ये जो आपकी डायरेक्टरी है पोर्टफोलियो गिट, इसमें ये जितनी भी फाइल्स हैं ये फिलहाल वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो जब भी आप फाइल ऐड करते हैं, कोई भी फाइल ऐड करते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो सबसे पहले आपके वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद में वर्किंग डायरेक्टरी से आपको फाइल्स को ट्रैकिंग पे लगाना होता है। ठीक, जब फाइल्स ट्रैकिंग पर लग जाती हैं उसके बाद में हम उनको स्टेजिंग एरिया में डालते हैं। ये जो स्टेजिंग एरिया है हम इसमें इन फाइल्स को डालते हैं। उसके बाद में जब हम कमिट करते हैं तो जो भी फाइल्स हमारी स्टेजिंग एरिया में होती हैं वो डायरेक्टली स्टोर हो जाती हैं कहाँ पर, गिट डायरेक्टरी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फाइल्स हैं ये तो क्या हो गई हमारी वर्किंग डायरेक्टरी। ये जो पोर्टफोलियो गिट है ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी हो गई, और ये जो डॉट गिट वाली डायरेक्टरी है ये हमारी हो गई रिपोजिटरी वाली डायरेक्टरी, ये जो थर्ड स्टेज थी ये वाली। ठीक है, अब ये वाली जो स्टेजिंग एरिया है ये एक तरीके से वर्चुअल होता है, इस ये आपके लिए विजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें फ्लो क्या होता है। सबसे पहले जैसे ही आप इसमें फाइल्स ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसमें जैसे ही आप यहाँ पर फाइल्स ऐड करेंगे वर्किंग डायरेक्टरी में, वो एज इट इज ऐड हो जाएंगी और वो रहेंगी अनट्रैक्ड फाइल्स में। अनट्रैक्ड मीन्स अभी हमने उनको ऐड तो कर लिया है बट लेकिन
जो गिट रिपोजिटरी है वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है। इसके बाद में जैसे ही हम एक कमांड रन करते थे git add डॉट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। तो वो जो कमांड थी वो हमारी साथ ही साथ तो ये जो फाइल्स हैं उनको ट्रैकिंग पे लगाती है और स्टेजिंग एरिया में डाल देती है। जैसे ही हम स्टेजिंग एरिया में इसको डाल देते हैं, अब आप जैसे ही कोई अदर फाइल इसमें ऐड करेंगे वर्किंग डायरेक्टरी में, वो सबसे पहले अनट्रैक्ड ही रहेगी। फिर जैसे ही आप उसको स्टेजिंग एरिया में डालेंगे तो स्टेजिंग एरिया में वो आ जाएगी। अब स्टेजिंग एरिया में हम कैसे डालेंगे, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इसको हम कर लेते हैं मिनिमाइज, हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल में अभी आप देखिए ये जो है अनट्रैक्ड फाइल ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में है, और यहाँ पर ये जो है index.css ये मेरी स्टेजिंग एरिया में है फिलहाल। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं करता हूँ git add डॉट, ये जो कमांड होती है इस कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं उनको हम स्टेजिंग एरिया में डालते हैं। तो जैसे ही हमने इसको एंटर किया हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। अब हम एक बार फिर से स्टेटस चेक करेंगे, हम करते हैं git स्टेटस। जैसे ही हमने git स्टेटस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले index.js अनट्रैक्ड थी अब वो ट्रैकिंग में लग गई है। इसके बाद में वो क्या है कि एक जो स्टेजिंग एरिया था मेरा उसमें वो आ चुकी है। ठीक है, अब इन फाइल्स को आप कमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इनको कमिट करेंगे git commit कमांड का यूज करके तो तुरंत ये कहाँ पर आ जाएंगे, स्टेजिंग एरिया से ये आ जाएंगे आपके git डायरेक्टरी में। अब यहाँ पर git डायरेक्टरी में आने के बाद में जो भी फाइल्स हमारी यहाँ git डायरेक्टरी में स्टोर होती हैं वो हम डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पर, वर्किंग डायरेक्टरी में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए एक कमांड होती है जिससे कि मैं सबसे पहले तो हम इसको कमिट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे git commit, एक हम मैसेज देंगे, मैसेज देने के बाद में हम क्या मैसेज देंगे, index.js added। ओके, तो क्या हुआ कि इसने दोनों फाइल्स को इस वाले एरिया में इसने ऐड कर दिया, गिट डायरेक्टरी में ऐड कर दिया। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से गिट स्टेटस रन करता हूँ, गिट स्टेटस। जैसे ही मैंने गिट स्टेटस रन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा स्टेजिंग एरिया था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ठीक है, तो अब मुझे क्या, मैं यहाँ पे देखो स्टेजिंग एरिया से कैसे समझ सकते हैं स्टेजिंग एरिया। आपने सी प्रोग्रामिंग में जब हम फाइल्स पढ़ते हैं तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा बफरिंग। तो बफरिंग में हम क्या करते थे कि पहले जो भी हमारा कंटेंट होता था उसको हम बफर में रखते थे, बफर मेमोरी में। उसके बाद में जब हमारा पूरा मेमोरी फुल हो जाती थी या फिर जो भी कंडीशन होती थी उसके बिहाफ पे हम उस पर्टिकुलर बफर से डेटा को उठा के कहाँ डाल देते थे, किसी फाइल में। तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, यहाँ से वर्किंग डायरेक्टरी से जो भी हम ऐड करेंगे स्टेजिंग एरिया में वो होता जाएगा। उसके बाद में जैसे ही हम कमिट करेंगे तो जो हमारा स्टेजिंग एरिया है उससे सब कुछ चीज़ें स्वाइप होकर कहाँ चले जाएंगी, वो हमारी गिट डायरेक्टरी जो है वहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझा रहा था कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये तो हमें समझ में आया, वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया एंड स्टेजिंग एरिया टू गिट डायरेक्टरी। बट गिट डायरेक्टरी से डायरेक्ट चेकआउट, अब ये चेकआउट क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि गिट डायरेक्टरी में देखिए आपने बहुत सारे कमिट किए होंगे। ठीक है, आपने कमिट नंबर 1 किया, कमिट नंबर 2 किया, कमिट नंबर 3 किया। तो सपोज आप कमिट नंबर 2 में आपने जितनी भी फाइल्स ऐड की थी, ठीक है, उन फाइल्स को आप वर्किंग डायरेक्टरी में फिर से चाहते हैं। ठीक है, और यही बेनिफिट है हमारा गिट का। आपने सेकंड नंबर का कमिट किया था सपोज, और उसको जो है आप इधर चाहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी में, तो वो आप इधर इसकी हेल्प से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक कमांड होती है जिसके थ्रू मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने अभी तक कितने कितने कमिट किए या फिर क्या क्या कमिट मैंने किए हैं। तो उस कमांड को हम बोलते हैं गिट लॉग। जैसे ही मैंने गिट लॉग प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कमिट किए हैं 2,
कमिट नंबर 1 एंड कमिट नंबर 2। ठीक है, हर कमिट का अपना एक स्पेशल कोड होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था, और इसी कोड का यूज़ करके हम चेकआउट करते हैं। और ये चेकआउट कैसे करते हैं मैं इसको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझाऊंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो भी गिट डायरेक्टरी में उस पर्टिकुलर कमिट पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये वाला कमिट किया था, अभी लेटेस्ट कमिट मेरा ये था, और इस कमिट में ये वाली फाइल्स थी। अब इसके बाद में मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में कुछ भी चेंजेस कर दूं, चाहे मैं इसमें 50 फाइल ऐड कर दूं, जब भी मैं यहाँ से चेकआउट करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ यही 3 फाइल्स मिलेंगी मुझे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, नेक्स्ट वीडियोज में अच्छे से इसको समझेंगे कि कैसे हमें चेकआउट करना है और किस तरीके से हम इसे वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं फाइल स्टेटस। फाइल स्टेटस मतलब कि यहाँ पे जैसे आपने फाइल ऐड करी, वो अनट्रैक्ड थी। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आपने इधर से इधर ट्रांसफ़र करी वो स्टेज हो गई। ठीक, उसके बाद में जैसे ही आपने इधर से उधर करी तो वो क्या हो गई, वो कमिट हो गई। तो हर फाइल्स के अपना अपना स्टेटस होता है, जब भी आप फाइल ऐड करते हैं तो उनका भी एक स्टेटस होता है। ठीक है, कि वो फाइल अनट्रैक्ड है या तो मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है या फिर स्टेज्ड है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा 3 स्टेज आर्किटेक्चर। अगर आपको कोई यहाँ पे कहीं भी किसी भी पॉइंट में इशू है, दिक्कत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।